पवित्र आराधना का समय हो चुका है। हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। इस वर्शिप के जरिए हम परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। आमेन, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप सब जन इस भवन में आए हो, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये परमपिता परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस भवन में आओ, एक मन होकर, एक आवाज के साथ परमेश्वर को महिमा दो। आमेन। कितने लोग विश्वास करते कि परमेश्वर ने आपको यहाँ लाया है? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथों को उठाकर बोलिए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर ने आपको आज यहाँ लाया है? इसलिए आज हम पूरी महिमा परमेश्वर को देंगे। आमेन। वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आप विश्वास के साथ नए गीतों के जरिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़िए, सरों को झुकाइए। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता, आप जो महान और सर्वश्रेष्ठ है राजा। धन्यवाद देते कि आपकी इच्छा पूरी हुई। हाँ प्रभु जी, आपने हम सभी को यहाँ लाया है प्रभु, ये आप ही की मर्जी है प्रभु, जो आज हम आपकी महिमा कर रहे हैं। इस सुबह का समय आपने हम सभी को दिया, इस सुंदर समय आपने हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते पिता। पिता, हमारे बीच में आपके बड़े बड़े कार्य होने पाए, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति उठे। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, वचन बताती है प्रभु जी, भजन संहिता में बताती है कि हे प्रार्थना सुनने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। हाँ प्रभु, तू हमारी प्रार्थना को सुनता है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हमारे दोहाई को सुनता है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हमारे दिल के हर एक वेदना को जानता है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु, हमारे सारे बोझ को हम आपके हाथों में देते हैं। आए हुए सभी लोगों को प्रभु आप ब्लेस कीजिए। प्रभु, आज जो भी दुख तकलीफ लेके आए प्रभु, उसका समाधान में लेकर जाए। हालेलुया। प्रभु, आज उनके जीवन में एक बड़ा कार्य, एक बड़ा चमत्कार हो जाए। हालेलुया। प्रभु, आज जो गीत हम गाएंगे उसके जरिए सभी को आप छू लीजिए, चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए, बंधन टूटे यीशु नाम में। ओ हालेलुया। जो वचन बोया जाए प्रभु, वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में उन्नति का कारण बने, एक सुधार का कारण बने। हम जैसे आए हैं प्रभु, वैसे एटीट्यूड के साथ हम ना जाए प्रभु, बल्कि तेरी नम्रता को लेकर, तेरे वचन को लेकर, तुझे लेकर हम घर जाए। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते अब्बा, सुनिए और ग्रहण कीजिए अब्बा। आमेन, आमेन। आइए हम परमेश्वर को गीतों के जरिए ऊंचा उठाएंगे। पसंद आओ, मैं आपके दिल को भाऊं, ऐसा हम सभी को आप बनाइए। हालेलुया। प्यारे लोगों, प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आपको पसंद आऊं, मेरे हृदय के हर एक विचार आपको भाए प्रभु, ऐसा आप मुझे बनाइए। आज आप हमें मुझे बनाइए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हाथ उठाकर मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे।
तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मरने की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। अब कहिए प्रभु से, मैं ना करूं मेरे मरने की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब दी जाए। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब दी जाए। आप फिर से कहिए, मैं ना करूं मेरे मरने की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मरने की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, हाँ प्रभु जी, कुछ और ना अब दे जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशु की हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं यीशु को पसंद आऊं, मैं यीशु को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आइए प्यारे भाइयों बहनों, अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद हे परमेश्वर पिता, प्रभु आप हमारे कुम्हार हैं, हालेलुया। हम मिट्टी है प्रभु जी, हमारा अंत मिट्टी में ही होने वाला है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस सुबह के समय, आप हमारे कुम्हार हैं प्रभु, आप हमें आकार दीजिए जैसा आप चाहते हैं। आप हमें नम्रता का आकार दीजिए, आप हमें
मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, आप हम सभी को बनाइए राजा। हम आपकी स्तुति करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज यहाँ मौजूद हर एक लोग कोई ना कोई बोझ से, कोई ना कोई तकलीफ से परेशान है। कोई कर्जे के बोझ में है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को बच्चे नहीं है, किसी को नया खुद का घर नहीं है। कितने लोग तकलीफ परेशानी में है, दुख के साथ आए हैं, परंतु प्रभु आपसे कह रहे हैं, आज सुबह के समय आप सभी जन अपना बोझ उस यीशु पर दीजिए, वो आपको विश्रांति देने वाला है। आइए तालियों को बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, नए गीतों के जरिए परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे। आमीन। तालियों को जोरों से बजाकर परमेश्वर की महिमा कीजिए। बोझ से दबे हुए लोगों, हे
पिता, तेरे मीठे आवाज को सुनने के लिए फिर हम आपके पावन चरणों में आया। तेरे पवित्र वचन से हमसे बोल और बातचीत कर। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। कृपया आप सब अपने स्थान पर बैठिएगा। प्रार्थना के साथ आज भी प्रभु के उपस्थिति की ओर आने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। प्रार्थनेच्या द्वारे परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये येण्यासाठी परमेश्वराने पुन्हा एकदा संधी दिलेली आहे। पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देने वाला है। मी मागच्या आठवड्यामध्ये तुला म्हटलं परमेश्वर आपल्याला बुद्धी आणि ज्ञान देणार आहे। परमेश्वर अपने बच्चों को बुद्धि और ज्ञान देने वाला है। परमेश्वर आपल्या मुलांना बुद्धी आणि ज्ञान देणार आहे। एक दिन परमेश्वर ने इस्राएल का राजा सुलेमान से पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? एक दिवशी परमेश्वराने सुलेमान इस्रायलच्या राजाला विचारलं, मी तुझ्यासाठी काय करू? परमेश्वर सुलेमान से पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? परमेश्वराने सुलेमानला विचारलं, मी तुझ्यासाठी काय आज करू? परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपके लिए क्या करूं? आज परमेश्वर तुम्हाला विचारतो, मी तुमच्यासाठी काय Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कई बार ये सवाल किया गया है, आणि पवित्र शास्त्रामध्ये कितीतरी वेळा प्रश्न विचारलाय, आपके चंगाई के लिए मैं क्या करूं? आणि तुम्हाला चांगले होण्यासाठी मी काय करू? आपके आशीष के लिए मैं क्या करूं? तुमच्या आशीर्वादासाठी मी काय करू? आपके समाधान के लिए मैं क्या करूं? आणि तुमच्या समाधानासाठी मी काय आपके करू? छुटकारा के लिए मैं क्या करूं? तुमच्या सोडवणुकीसाठी मी काय करू? आपके लिए कुछ भी करने के लिए प्रभु तैयार है। तुमच्यासाठी काही पण करायला काय प्रभू तयार आहे। आपके आशीष के लिए, तुमच्या आशीर्वादासाठी, आपके चंगाई के मला लिए, चांगलं होण्यासाठी, आपके छुटकारा के तुमच्या लिए सोडवणुकीसाठी परमेश्वर कुछ भी करेगा। परमेश्वर काही पण करेल। आमेन। सुलेमान ने परमेश्वर से बोला, सुलेमान परमेश्वराने म्हटले, मुझे परमेश्वर से बुद्धि चाहिए। आणि मला परमेश्वरांकडून बुद्धी पाहिजे। आमेन। आमेन। परमेश्वर सोच रहा था सुलेमान सोना मांगेंगे, परमेश्वराने विचार केला, चांदी मांगेंगे। चांदी मागेल, सुलेमान कुछ नहीं मांगा। पण सुलेमानाने काहीच नाही मागितलं। सुलेमान मांगा, मुझे परमेश्वर का बुद्धि चाहिए। सुलेमानाने मागितलं, त्या परमेश्वराची बुद्धी परमेश्वर ने उनसे कहा, परमेश्वर त्यांना म्हटले, मैं तुझे बुद्धि दिया, मी तुला बुद्धी दिली, धन दिया, धन पण दिले, ऐश्वर्य दिया, ऐश्वर्य दिले, मान सम्मान दिया। मान सन्मान दिलाय। मैं तुझे सबके ऊपर प्रतिष्ठित करेगा। सगळ्यांच्या वरती तुला प्रतिष्ठित करेल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। केवल इतना नहीं, फक्त एवढंच नाही, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, परमेश्वर सुलेमानला म्हटले, मैं तुझे ऐसा आशीष दूंगा। मी तुला असा आशीर्वाद देईल। इतिहास के पुस्तक है, दूसरा इतिहास, दुसऱ्या इतिहासाची पुस्तक, पहला अध्याय का 12वां वचन। पहिल्या अध्यायाच्या 12व्या वचनाकडे आपण पाहूया। हाँ, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। हाँ। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, हाँ। जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला हाँ। और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, परमेश्वर सुलेमानला म्हटले, तूने इस संसार का कुछ नहीं मांगा, तुने या जगाच्या गोष्टी काहीच नाही मागितल्या, मैं तुझे इतना धन संपत्ति दूंगा। मी तुला एवढी धन संपत्ती देईल। हमें उस वचन एक बार और पढ़िएगा अमूल भाई। इस कारण बुद्धि हाँ। और ज्ञान तुझे दिया जाता है। हाँ, मैं तुझे इतनी धन संपत्ति मैं तुझे इतनी धन संपत्ति दूंगा और ऐश्वर्य और ऐश्वर्य भी दूंगा, जितना न तो तुझसे पहले हाँ। किसी राजा को मिला हाँ। और न तेरे बाद हाँ। किसी राजा को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इतना बड़ा आशीष मैं तुझे दूंगा, एवढा मोठा आशीर्वाद मी तुला देईल, इससे पहले किसी को इतना आशीष नहीं मिला, आणि याच्या आधी कोणाला असा आशीर्वाद नव्हता इतना भेटला, आशीष बाद में भी किसी को नहीं मिलेगा। आणि एवढा आशीर्वाद नंतर पण कोणाला नाही भेटणार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब सबसे बड़ा आशीष
परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। याचा अर्थ सगळ्यात मोठा आशीर्वाद परमेश्वराने सुलेमानला दिला. तो परमेश्वर सुलेमान अपना काम शुरू किया। सुलेमानने आपल्या कामाला सुरुवात केली. आमेन। आमेन. आप मेरे साथ दूसरा अध्याय का पहला वचन से पढ़ेंगे। अब सुलेमान ने हाँ। यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रभु का आशीष सुलेमान को मिलने के बाद परमेश्वरांचा आशीष सुलेमानला भेटल्यानंतर सुलेमान अपना काम शुरू किया। सुलेमानाने कामाला सुरुवात केली. शुरुआत देखो, आणि सुरुवात पहा, शुरुआत परमेश्वर के मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। आणि सुरुवात परमेश्वराच्या मंदिराची निर्माण करायची सुरुवात. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मैं आज आपको बोलूं, मी आज तुम्हाला सांगतो, सबसे अच्छा शुरुआत, सगळ्यात चांगली सुरुवात, सबसे अच्छा शुरुआत सगळ्यात चांगली सुरुवात प्रभु के मंदिर से होना चाहिए। प्रभूच्या मंदिरापासून व्हायला पाहिजे. आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. सुलेमान इतना आशीष पाने का पहला कारण, सुलेमान एवढा आशीष पाण्याचं प्रथम कारण, आमेन, आमेन, उसने सबसे पहला स्थान परमेश्वर के मंदिर को दिया। त्यांनी सगळ्यात प्रथम स्थान परमेश्वराच्या मंदिराला दिलं. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मी तुम्हाला विचारतो, आपका पहला स्थान क्या है? तुमचं प्रथम स्थान काय आहे? आपका पहला स्थान क्या है? तुमचं प्रथम स्थान काय आहे? आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. बाइबल में पवित्र शास्त्रात 7 मंदिरों के बारे में बताया है। 7 मंदिरांच्या विषयी सांगितलेलं आहे. पहला मंदिर आणि पहिलं मंदिर अब्राहम के घर में, आणि अब्रामच्या घरामध्ये, उत्पत्ति पुस्तक पढ़ के देखना, उत्पत्तीची पुस्तक वाचून पहा. पहला मंदिर अब्राहम के घर में आणि पहिलं मंदिर अब्रामच्या घरामध्ये कितने विश्वासी? किती विश्वासी? 2 विश्वासी, आणि फक्त 2च विश्वासी, अब्राहम और उसकी पत्नी साराई। अब्राहम आणि त्याची बायको साराई. आमेन। आमेन. आमेन। आमेन. सबसे बड़ा मंदिर, सगळ्यात मोठं मंदिर, आमेन, आमेन, पहला मंदिर पहिलं मंदिर अब्राहम ने अपने घर में बनाया। अब्राहमने आपल्या घरामध्ये बनवलं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. सही बात है, 10 साल पहले बरोबर आहे, 10 वर्षापूर्वी इस मंदिर का शुरुआत भी हमारे घर में था। या मंदिराची सुरुवात माझ्या घरापासून झाली. आमेन। आमेन. हम इस मुंबई में आने के बाद मी या मुंबईमध्ये आल्यानंतर मैं और मम्मी, मेरे दोनों लड़का मिलकर बापाजी प्रार्थना करके पहले आराधना शुरू किया। बापाची मम्मी आणि माझी 2 मुलं मिळून प्रार्थना आणि आराधनेला सुरुवात केली. आज परमेश्वर हमें इतने आशीष दी। आज परमेश्वराने मला एवढा आशीर्वाद दिले. आमेन। आमेन. इंडिया के 128 जगह में हमारा मिशन फील्ड और हाउस चर्च कलीसिया है। आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मैं पिछले दिन बैठ के मी मागच्या दिवसात बसलो, एक कलीसिया के हिसाब थोड़ा कर रहा था। एक कलिशा विचार करत होतो. आज परमेश्वर ने हमें लाखों में बढ़ाया। आता परमेश्वराने लाखो मध्ये वाढवले. हर रविवार के दिन प्रत्येक रविवारच्या दिवशी भारत के 128 जगह में भारताच्या 128 जागेमध्ये लाखों लोग जीवित परमेश्वर का आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारे घर में शुरू किया हुआ वो छोटा कलीसिया को आशीष किया। आमेन। आमेन. हमारे मिनिस्ट्री यूके में भी है। माझी मिनिस्ट्री यूके मध्ये पण आहे. हमारा मोन्सी ब्रदर उधर का लीडर है। औसी भाऊ तिथले लीडर आहे. हमारा मिनिस्ट्री यूएसए में भी है। आमची मिनिस्ट्री यूएसए मध्ये पण आहे. हमारा ब्रदर गिरीश वहां पर मिनिस्ट्री संभालता है। मिनिस्ट्रीला संभाळतो. हमारा मिनिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया में भी है। आमची मिनिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया मध्ये आहे. आमेन। आमेन. हमारा डिसूसा का बच्चे लोग वो मिनिस्ट्री संभालता है। जैसन मुलं त्यांची सांभाळतात. जैसन
वचन और सुसमाचार के फ्रंट पेज में कुछ लोगों का फोटो दिया। आणि सुसमाचार पहिल्या याच्यावरती सगळ्या लोकांची फोटो दिले। उन लोग हमारे मिनिस्ट्री का मेन फाइनेंशियल खंबा है। आणि आमच्या मिनिस्ट्रीचे मेन फायनान्सचे खंबे आहेत। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा मिनिस्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया आपली मिनिस्ट्री आहे। आमेन, आमेन। इराक में हमारा मिनिस्ट्री है, मम्मी का ब्रदर वहां पर है। इराक मध्ये पण आपली मिनिस्ट्री आहे, मम्मीचा भाऊ। कुवैत में हमारा मिनिस्ट्री है। कुवेत मध्ये पण आपली मिनिस्ट्री आहे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तुमचा धन्यवाद करतो। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज बोलूं, मी आज सांगू इच्छितो सबसे पहला कलीसिया अब्राहम के घर का कलीसिया। सगळ्यात प्रथम कलिशा अब्रामच्या घरात मध्ये कलिशा। उसके बाद त्याच्यानंतर निर्गमन के पुस्तक में आप आकर पढ़ना, निर्गमनच्या पुस्तकामध्ये तुम्ही या आणि वाचा। रेगिस्तान में परमेश्वर को आराधना करने के लिए मेल मिलाप का तंबू नामक एक मंदिर मूसा के द्वारा बनाया गया। वाळवंटामध्ये परमेश्वराची आराधना करण्यासाठी मूसाचं तिथे त्यांनी बनवलं। उसका एक और नाम है यहोवा का मंदिर। आणि तिला याचं नाव दिलेलं आहे यहोवाचं मंदिर। उस मंदिर के बारे में निर्गमन के पुस्तक में लिखा है। आणि त्या मंदिराच्या बारेमध्ये निर्गमनची पुस्तकामध्ये लिहिले। तीसरा मंदिर आणि तिसरं मंदिर सुलेमान राजा बनाया हुआ मंदिर। सुलेमान राजांनी बनवलेलं मंदिर। आमेन। आमेन। दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर था सुलेमान राजा बनाया हुआ मंदिर। आणि जगातलं सगळ्यात सुंदर मंदिर बनवले आहे ते सुलेमान राजांनी बनवलेलं मंदिर। अभी 14वीं मंदिर आणि चौथं मंदिर एस्रा और नहम्या के पुस्तक में सेरुब्बाबेल राजा बनाया हुआ एक मंदिर के बारे में लिखा। ये 14वीं मंदिर है। आमेन। लिख के रखना। कोई पूछेगा कितना मंदिर है, हम बता सकते हैं। पहला मंदिर अब्राहम के घर में, प्रथम मंदिर अब्रामच्या घरामध्ये, 2 विश्वासी, दोनच विश्वासी। आमेन। आमेन। दूसरा मंदिर दुसरं मंदिर निर्गमन के पुस्तक में यहोवा का मंदिर यानी मिलाप वाला मंदिर, ताबरनाकल इंग्लिश में। निर्गमनच्या पुस्तकामध्ये यहोवाचं मंदिर। तीसरा मंदिर सुलेमान राजा बनाया हुआ मंदिर। तिसरं मंदिर सुलेमान राजांनी बनवलेलं मंदिर। 14वीं मंदिर सेरुब्बाबेल बनाया हुआ मंदिर। चौथं मंदिर सेरुब्बाबेलने बनवलेलं मंदिर। 5वां मंदिर आणि 5वं मंदिर हेरोदा राजा बनाया हुआ मंदिर। लूका सुसमाचार में, लूका सुसमाचार मध्ये हेरोदा राजांनी बनवलेलं मंदिर। आमेन। आमेन। कोरिन्थियों के पत्री में एक और मंदिर है। कुरिन्थीच्या पत्रिकामध्ये आणखीन एक मंदिर प्रेरित आहे। पौलुस कहते हैं तुम परमेश्वर का मंदिर, आणि प्रेरित पौलुस मध्ये तुम्ही परमेश्वराचे मंदिर, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा। तुमच्या आतमध्ये पवित्र आत्मा। हालेलुया बोलो। हालेलुया। आमेन। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 6वां मंदिर कौन है? आणि 6वं मंदिर कोण आहे? बोलो मैं। मी। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आमेन। यीशु ने कहा, पौलुस ने कहा तुम, आमेन। आमेन। तो हम मंदिर है, आपण मंदिर आहात हम पौलुस। परमेश्वर का मंदिर है। आपण परमेश्वराचे मंदिर आहोत। 7वां मंदिर आणि 7वं मंदिर द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय का मंदिर, स्वर्गीय मंदिर, प्रकाशित वाक्यामध्ये 11व्या अध्यायामध्ये हेवनली मंदिर। स्वर्गीय मंदिर। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उधर परमेश्वर सिंहासन में बैठा है, त्या परमेश्वर सिंहासनावरती बसले। प्रभु यीशु दाएं और बैठा है, प्रभु येशू उजव्या पवित्र बाजूला आत्मा बसले। बाएं और बैठा है। पवित्र आत्मा डाव्या बाजूला बसले। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लाखों स्वर्गदूतों के बीच में लाखो स्वर्गदूतांच्या मध्ये वो दुनिया के 7 खंडों से आया हुआ पवित्र लोग परमेश्वर का आराधना करते, जगाच्या 7 खंडामधून आलेले लोक परमेश्वराची आराधना करत आहेत। युगान युग की आराधना। आणि युगानुयुगाची आराधना। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आराधना करना सीखना चाहिए। त्यासाठी आराधना करायला शिकायला पाहिजे। आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आराधना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। आणि आराधना परमेश्वराला फार आवडते। आराधना परमेश्वर को अच्छा लगता है। आराधना परमेश्वराला आवडते। आमेन। आमेन। आराधना क्या है? आणि
आणि आराधना काय तो आहे? कितना मंदिर है तो बाइबल में? किती मंदिर आहेत? 7 मंदिर. 7 मंदिर आहे. आमेन. आमेन. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पहला मंदिर अब्राहम के घर में, प्रथम मंदिर अब्रामच्या घरात, दूसरा मंदिर मूसा बनाया हुआ मेल मिलाप का मंदिर, दुसरा मंदिर मुसाबानी बनवलेला मेल मिलापाचं मंदिर, तीसरा मंदिर सुलेमान राजा बनाया हुआ यरूशलेम मंदिर, तिसरा मंदिर सुलेमान राजाने बनवलेलं यरूशलेम, 14वीं मंदिर सेरुब्बाबेल बनाया हुआ मंदिर, चौथा मंदिर सलोमोनेने बनवलेलं मंदिर, इसरा नगम्या पढ़ के देखना, पाचवा एक्झा आणि नम्यामध्ये वाचून पहा, पांचवा मंदिर खदोरदा राजा बनाया हुआ मंदिर लूका सुसमाचार, पाचवा मंदिर लुका सुसमाचार हेरोदा राजाने बनवलेलं मंदिर, छठवां मंदिर आप और मैं, सहावा मंदिर तुम्ही आणि मी, आमेन, सातवां मंदिर अभी बनाया नहीं, आणि सातवा मंदिरातून बनवलेलं नाही, स्वर्गीय मंदिर. ते स्वर्गीय मंदिर, आमेन, हालेलुया. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Amen. आमेन. ये मंदिर का क्या काम है? आणि या मंदिरचं काय काम आहे? Amen. आमेन. ये मंदिर का क्या काम है? आणि मंदिराचं काय काम आहे? Amen. आमेन. बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्रात लिहिले, पगला शामुएल की पुस्तक पगला अध्याय 7वां वचन में लिखा, पहिले शामूएलचे पुस्तक पहिल्या अध्यायाच्या 7व्या वचनाकडे, परमेश्वर का मंदिर का पहला काम क्या है? परमेश्वराच्या मंदिराचं प्रथम काम काय आहे? हाँ। कोई भी पढ़ो, बाइबल सबके पास है. वेरी गुड, पढ़िए. मैं क्या देना उसको? हाँ जाती थी हाँ. तब एक बार और पढ़िए बेटा, शुरू से सब लोग ध्यान से सुनना. वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। हाँ। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी हाँ. तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, हाँ। इसलिए वो रोती थी हाँ। और खाना ना खाती थी। देखो, परमेश्वर का मंदिर का पहला काम, पहा, परमेश्वराच्या मंदिराचं प्रथम काम, हन्ना क्या करते थे? आणि हन्ना काय करायची? यहोवा के मंदिर में तेरा निंदा दूर किया जाता है. देवाच्या मंदिरामध्ये तुमची निंदा दूर केली जाते. यहोवा के मंदिर में आकर देवाच्या मंदिरामध्ये येऊन तू रो रो कर प्रार्थना करेगा तो, तुम्ही रडून रडून प्रार्थना तू केली, उपवास करके प्रार्थना करेगा तो उपवास करून प्रार्थना केले, परमेश्वर तेरा निंदा तेरे जीवन से, तेरे घर से दूर करेगा. परमेश्वर तुमची निंदा तुमच्या घरातून जीवनातून दूर करेल. विश्वास है तो हाथ उठाकर आमेन बोलिए. आमेन. आमेन. संडे के दिन, रविवारच्या दिवशी, शुक्रवार के दिन शुक्रवारच्या आप दिवशी प्रभु के मंदिर में आकर प्रार्थना करने से प्रभूच्या मंदिरामध्ये प्रार्थना आपको केल्याने क्या मिलेगा? तुम्हाला काय भेटेल? बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्रात लिहिले, तेरे निंदा, तुमची निंदा, तेरे निंदा, तुमची निंदा, तेरे अपमान, तुमचा अपमान, ओ तेरे बुराई, तुमचा वाईट, तेरे नाम धराई, तुमच्या नामाचं द्वार, तेरे जीवन से तुमच्या जीवनातून हमेशा के लिए परमेश्वर दूर करेगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सबके जीवन में निंदा है, आणि सगळ्यांच्या जीवनात निंदा आहे, सबके घर में निंदा है, सगळ्यांच्या घरामध्ये निंदा आहे, सबके जीवन में बुराई है, सगळ्यांच्या जीवनात वाईट आहे, सबके जीवन में कहीं न कहीं अपमान है. काही ना कोणी सगळ्यांच्या जीवनात अपमान आहे. मगर निराश नहीं होना, पण निराश होऊ नका, मगर निराश नहीं पण होना, निराश होऊ नका, मगर निराश नहीं होना. निराश होऊ नका. आज प्रभु की आत्मा बोल आज रहे, प्रभूची आत्मा म्हणते, तेरे निंदा, तुमची निंदा, तेरा अपमान तुमचा अपमान यहोवा के मंदिर के कारण, देवाच्या मंदिराच्या मुळे, यहोवा के मंदिर में तू आकर प्रार्थना करने के कारण दूर होगा. देवाच्या मंदिरामध्ये प्रार्थना केल्यामुळे ते दूर होईल. आमेन. आमेन. मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, मी आज तुम्हाला विचारतो, आपके जीवन में कोई निंदा है? काय तुमच्या जीवनात काही निंदा आहे? आपके जीवन में कोई अपमान है? काय जीवनामध्ये कोणी अपमान आपके आहे? जीवन में कोई बुराई है? काय जीवनामध्ये काही वाईट आपके आहे? जीवन में कोई बदनामी है? काय जीवनामध्ये वाईट आहे? मगर निराश नहीं होना, निराश होऊ नका, निराश नहीं होना. निराश होऊ नका. यहोवा के मंदिर में आके देवाच्या मंदिरामध्ये आप येऊन प्रार्थना करो, प्रार्थना तेरा करा. निंदा तुमची निंदा समाज से समाजामधून परमेश्वर दूर करेगा. दूर करेल. आमेन. सब
सबसे बड़ा निंदा किधर है मालूम है? आणि सगळ्यात मोठी निंदा कुठे आहे? अपने घर में। आणि आपल्या घराच्या आतमध्ये. बोलो सबसे बड़ा निंदा सबसे बड़ा निंदा अपने घर के अंदर, मेरे घर में। मेरे घर के अंदर है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचेंगे मेरे घर में कौन है मेरा निंदा करने वाला? तुम्ही विचार करताल माझ्या घरामध्ये निंदा करणारे असे कोण मगर आहे? याद रखना, पण तुम्ही लक्षात ठेवा, तेरे घर के अंदर तुमच्या घराच्या आतमध्ये तेरे पति, तुमचा नवरा, तेरे पत्नी, तुमची बायको, तेरे बच्चे, तुमची मुलं, तेरे माँ बाप, आई वडील, तेरे भाई बहन होगा भाऊ बहीण, तुझसे सबसे ज्यादा निंदा करने वाला। तुम्ही सगळ्यात जास्त निंदा करणारे। मगर याद रखना, पण तुम्ही लक्षात ठेवा, आमीन, आमीन, तेरे घर के अंदर जो निंदा है घराच्या आतमध्ये जी निंदा वो आहे, निंदा मेरा परमेश्वर मंदिर में आकर ठीक करेगा, दूर करेगा। मंदिरामध्ये ती दूर करेल। आमीन। विश्वास है? आमीन। निंदा है जीवन में, निंदा आहे जीवनात, अपमान है जीवन में, अपमान आहे जीवनात, सब लेकर आना यहोवा के मंदिर में। एवढं काय केवढी आहे देवाच्या सब मंदिरामध्ये, निंदा लेकर आना यहोवा के मंदिर में। निंदा केवढी आहे देवाच्या मंदिरामध्ये। आमीन। आमीन, आमीन। 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखना, लक्षात ठेवा, तेरे घर के अंदर तुमच्या घराच्या आतमध्ये सबसे बड़ा निंदा का जड़ है, सगळ्यात जास्ती निंदेची जड आहे। सबसे बड़ा निंदा का गढ़ है। सगळ्यात जास्ती निंदा घरामध्ये असते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक लड़की है हमारे मिनिस्ट्री में, एक मुलगी आहे माझ्या मिनिस्ट्रीमध्ये, वो ऑनलाइन बिजनेस करता है। ती ऑनलाईन बिझनेस करते, कहीं भी जाएगा, कुठे पण जाते, कोई अच्छा चूड़ीदार देखेगा तो वो खरीद के घर में लाता है, काय चांगला चुडीदार पाहिल्यानंतर ती खरेदी करून घरात घेऊन येते, उसका फोटो खींचता है, त्याचे फोटो काढते, उसको अच्छा पैकिंग करता है। चांगली त्याचं पॅकिंग करते आमीन, ऑनलाइन में बिजनेस करता है। आणि ऑनलाईन मध्ये बिझनेस करते। आमीन। आमीन। महीना 1-1.5 लाख रुपया कमाता है। महिन्याला 1-1.5 लाख रुपये ती कमवते। आमीन। 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 हमारा एक लड़की है, आमची एक मुलगी आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1-1.5 लाख रुपया कमाते हैं। 1.5 लाख रुपये कमवते वो बराबर टाइट प्रभु के मंदिर में लाता है। आणि बरोबर दशमास प्रभूच्या मंदिरात घेऊन येते। आमीन। आमीन। पिछले दिन उसकी माँ ने कहा, मागच्या दिवसात आई म्हटली, इतना पैसा तू कैसे कमाएगा? एवढे पैसे कसे कमवलेस? कोई लड़का तेरे को देता है, काही मुलगा कोण तुला देतो का? शायद तू कोई बॉयफ्रेंड बना कर रखा है, नाहीतर नक्कीच तू कोणी प्रेमी बनवला वो असेल, तुझे देता है। तो तुला नक्की देत असेल। वो बच्चे बहुत रोने लगा, आणि ती मुलगी रडायला लागली, वो बच्चे बहुत रोने लगा, मुलगी रडायला लागली, मेरे पास आकर रोने लगा। बाबा तिच्याकडे येऊन रडायला पापा लागली, मैं गलत थे, आप बोलो। बाबा सांगा मी काय चूक आणि चूक केली आमीन। आहे? आमीन। मैं प्रार्थना की, मी प्रार्थना केली ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आणि असं काहीच नव्हतं। देखो वो बच्चे अच्छे हैं, पहा तो मुलगी चांगली फिर भी आहे, उसके घर के लोग उनको सता रहे। तरी घराची माणसं त्रास देतात। याद रखना, लक्षात ठेवा, सबसे ज्यादा निंदा, सगळ्यात जास्त सबसे निंदा, ज्यादा बुराई, सगळ्यात जास्त वाईट, सबसे ज्यादा अपमान सगळ्यात जास्त अपमान तेरे घर के अंदर, तुमच्या घराच्या तेरे आत बीबी, तुमची बायको, तेरे पति, तुमचा नवरा, तेरे बच्चे, तुमची मुलं, तेरे भाई बहन, भाऊ बहीण, तेरे माँ बाप करेगा। आई वडील करते। आमेन। हेलो, हालेलुया। तैयार हो, हालेलुया। तैयार हो। हालेलुया। आमेन। शादी होकर 40 साल हो गया, लग्न होऊन 40 वर्ष झाली, 30 साल हो गया, 30 वर्ष झाली, एक दिन इकट्ठा ऐसा गाली देगा तेरा बीबी। एक दिवशी एकत्र अशा शिव्या देईल बायको। आमीन। हेलो, हालेलुया। 50 साल 40 साल खिलाओ पिलाओ बच्चों को। 50 वर्ष 40 वर्ष मुलांना खाय प्यायला घाला। आमीन। आमेन। आखिरी क्या देगा? शेवटी काय मिळणार? इकट्ठा बोरी भर के गाली देगा। एकदम गवणी भरून शिव्या भेटतील। हाँ, हालेलुया। तू कितना भी करो, तुम्ही किती करा, तू कितना भी प्यार करो, किती प्रेम करा, कितना भी सेवा करो, किती सेवा कितना करा, खिलाओ पिलाओ, किती खाय प्यायला घाला, अरे बोरी भर के रखा है, अरे गोड भरून एक दिन ठेवलेला आहे। इकट्ठा देगा। एक दिवशी एकत्र करून तो देतील। कौन? कोण? तेरे घर वाले। तुमच्या कुटुंबाची माणसं। मगर निराश नहीं होना। पण निराश होऊ नका। ये पहला अध्याय घर पे जाकर पढ़ के देखना। पहिला त्या घरी जाऊन वाचा। अन्ना यहोवा के मंदिर में आकर रोया। अन्ना यहोवाच्या मंदिरामध्ये जाऊन रडली।
यहोवा के मंदिर में उसका निंदा का समाधान हो गया। आणि देवाच्या मंदिरामध्ये त्याच्या निंदेचं समाधान भेटलं. हालेलुया! हालेलुया! विश्वास करते हैं? आमेन. तो मंदिर का पहला काम, मंदिराचं प्रथम काम. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. बोलो मेरा निंदा मेरा निंदा दूर करने का स्थान है। दूर करने का स्थान है. बोलो मेरा निंदा मेरा निंदा यहोवा के मंदिर में यहोवा के मंदिर दूर में किया जाता है। दूर किया जाता है. आमेन. आज भी एक परिवार मेरे पास आया, आज पण एक कुटुंब बाबाजींकडे आले. मेरे से बात की, बाबाजीशी बोलले. मैं हाथ रखकर प्रार्थना की, मी हात ठेवून प्रार्थना केली. मेरे को बोला हम जा रहे। मला म्हटलं आम्ही चाललो. तो मैंने बोला प्रेयर में बैठो। मी म्हटलं प्रार्थनेला बसा ना. 1.5 घंटा बैठना पड़ता है। 1.5 तास बसावं लागतं. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मैं बोला तू काउंसलिंग करके जाने से मी म्हटलं काउन्सिलिंग करून गेले 1000 गुना आशीष मिलता है। 1000 गुणा आशीष. तो यहोवा के मंदिर में 1.5 घंटा बैठकर देवाच्या मंदिरात आत्मा में आराधना करके वचन सुनकर जाने से, आमेन। आमेन. अन्ना बोल रहे अण्णा म्हणते यहोवा के मंदिर में देवाच्या मेरे मंदिरामध्ये निंदा दूर होता। माझी निंदा दूर होते. आमेन. आमेन। आमेन. मैं हमेशा ये गाना गाता हूँ। आणि मी नेहमी एक गाणं मेरी गातो. निंदा दूर करने कोई नहीं है यीशु बिना। मेरी निंदा दूर करने कोई नहीं है तेरे सिवा यीशु तू जीवित है। मेरी निंदा दूर करने यीशु तू जीवित है। मेरी निंदा दूर करने आराधना 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 आराधना। अपने दोनों हाथ उठा के आराधना 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 यीशु आराधना। मेरे जीवन से भी प्यारा है यीशु तू मुझको। सब लोग मिलकर गाइए। मेरे जीवन से भी प्यारा है यीशु तू मुझको। मेरे जीवन से भी मेरे जीवन से भी प्यारा है यीशु तू मुझको। मेरे जीवन से भी प्यारा है यीशु तो मुझको। आराधना आवाज उठा के आराधना यीशु आराधना ओ सभी आराधना Shandere, आराधना Vikaradaga Shandera, आराधना तुझको आराधना। मेरे आंसू हमें दूर करने कोई नहीं है यीशु बिना। मेरे आंसू दूर करे ओ रामा शंकरा कोई नहीं है यीशु बिना। यीशु तू जीवित हमें मेरे आंसू पोंछने। यीशु तू हालेलुया। जीवित है मेरे आंसू पोंछने। आराधना हाथ उठा के अपने आवाज उठा के यीशु आराधना
बशंदरा आराधना 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 यीशुआ हालेलुया आराधना आराधना ओ यीशु आराधना तुझको आराधना आप रविवार के दिन मी रविवारच्या दिवशी यहोवा के मंदिर में आते समय देवाच्या मंदिरामध्ये येताना आप अपने मन में ये सोच कर आना मनामध्ये विचार करून या, आज मैं आज मी यहोवा के मंदिर जा रहा हूँ देवाच्या मंदिरामध्ये चालले, वहाँ मर मेरा निंदा दूर कर त्यात माझी निंदा दूर होईल, मेरा अपमान दूर हो जाएगा अपमान दूर होऊन जाईल. हालेलुया हालेलुया. आमेन. दूसरा खूबी आणि दुसरं वैशिष्ट्य यशायाह नबी के पुस्तक यशा नबीची पुस्तक दूसरा अध्याय का दुसरा अध्याय दूसरा और तीसरा वचन दुसरा आणि तिसरा आप पढ़िए इन द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 2 वर्स 2 और 3 अंत के दिनों में हाँ। ऐसा होगा हाँ। कि यहोवा का भवन का पर्वत हाँ। सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा हाँ। और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। हाँ। हर जाति के लोग हाँ। धारा के समान हाँ। उसकी ओर चलेंगे। हाँ। बहुत से देशों के लोग आएंगे हाँ। और आपस में कहेंगे, हाँ। आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर हाँ। याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। हाँ। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन यहोवा का मंदिर का दूसरा खूबी यहोवाच्या मंदिराचं दुसरं वैशिष्ट्य आमेन आमेन. हालेलुया हालेलुया. इस वचन के अंदर कई संदेश है आणि या वचनामध्ये खूप संदेश दिले. आमेन आमेन. सबसे बड़ा एक भविष्यवाणी इसके अंदर है सगळ्यात प्रथम मोठी भविष्यवाणी याच्या आतमध्ये आहे. आज सवेरे प्रभु की आत्मा मुझे बता रहा था आज सकाळी प्रभूची आत्मा बाबाजीने म्हटली, आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसांमध्ये इस मंदिर में या मंदिरामध्ये धारा के नाई नाराच्या सारखे लोग चल कर आएंगे आप इस वचन पढ़ के देखना वाचून पहा. यहोवा के मंदिर में यहोवाच्या मंदिरामध्ये आमेन. आमेन. आप देखा नदी नाला बहते हुए पहा नदी नाले वाहताना आमेन 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 हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन. आप देखो जिस प्रकार नदी में पानी बहता है पहा जिस प्रकारे नदीमध्ये पाणी वाहतं उस प्रकार त्या प्रकारे लोग एक धारा के नाई लोक एका प्रवासासारखे यहोवा के मंदिर की ओर आएगा देवाच्या मंदिराकडे येतील. आमेन. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कितने लोग विश्वास करता है आमेन. हमारे कलिसिया में आपल्या कलिशामध्ये हमारे प्रेयर ग्रुप में आपल्या प्रेयर ग्रुप गॉस्पेल सेंटर प्रेयर टावर में सुसमाचार प्रार्थना केंद्र में प्रार्थना केंद्रामध्ये आमेन एक धारा के नाई एका प्रवासासारखं लोग आएंगे आमेन. आमेन आमेन. आमेन आमेन. लोग आपसे पूछेगा लोक तुम्हाला विचारतील, सुषमा तू संडे संडे अच्छे साड़ी पहनकर किधर जाते हो सुषमा तू रविवारी चांगली साडी पहनून कुठे जाते? हमें नंदू आमेन. तू संडे संडे किधर जाते हो सवेरे बाइबल लेकर नाही तू सकाळी सकाळी कुठे जाते पवित्र शास्त्र घेऊन? सीधल तू सुबह सुबह अपने बीवी बच्चों को लेकर किधर जाते हो सीधन आपल्या बायको मुलांना घेऊन सकाळी तुम्ही कुठे जाता? हम भी आएंगे हालेलुया. आमेन आमेन. हालेलुया हालेलुया. हमको दो बात सीखना है आपल्याला दोन गोष्टी शिकायच्या आहेत. हालेलुया हालेलुया. इसका तीसरा वचन में लिखा तिसऱ्या वचनात लिहिले, हमें परमेश्वर से उपदेश सीखना है आपल्याला परमेश्वरांपासून उपदेश ऐकायचा आहे. क्या शब्द दिया बाइबल में क्योंकि यहोवा की व्यवस्था हमको यहोवा की व्यवस्था सीखना है आपल्याला देवाच्या व्यवस्थामध्ये शिकायचं आहे. डिसिप्लिन
अनुशासन आणि अनुशासन शिस्त ये बहुत जरूरी है. शिस्त असणं फार आवश्यक आहे. गैया जैसा है तो तुम्हें कामयाबी नहीं मिलता. गायसारखे असेल तर तुम्हाला सफलता नाही भेटणार. हमें आमेन. मैं मेरा जीवन को जब से अनुशासित कर दिया. मी माझ्या जीवनाला जेव्हा अनुशासित केलं. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. मैं मेरे जीवन को अनुशासित किया. मी माझ्या जीवनाला जेव्हा अनुशासित केलं. आमेन. आमेन. तब से मेरे जीवन में आशीष शुरू हो. त्यापासून माझ्या जीवनामध्ये आशीर्वादाला सुरुवात झाली. कुछ लोगों का जीवन कुत्ता जैसा जीवन है. काही लोकांचं जीवन कुत्र्यांसारखं कभी भी उड़ता है, कधी पण उठतात, कभी भी सोता है, कधी पण झोपतात कभी भी जाता है, आणि केव्हा पण कभी भी निघून खाते हैं. जातात. कधी पण जेवतात. जब मिलता है तब खाते हैं. जेव्हा भेटतात तेव्हा खातात. ऐसा नहीं है. असं नाही. मनुष्य ऐसा नहीं होना चाहिए. माणसानं असं नसायला पाहिजे. हमारा जीवन एक अनुशासित जीवन आणि है. आपलं जीवन एक अनुशासित असायला 8 पाहिजे. बजे आराधना है तो 8 वाजता आराधना असेल तर 7:55 को इधर आने का है. आमेन. 7:50 पर्यंत तुम्ही इथे या. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. समझ में आ गया. पण लक्षात आलं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सुबह उठना, सकाळी उठणं, प्रार्थना करना, प्रार्थना करणं, स्नान करना. अंघोळ करणं. आमेन. आमेन. समय पर नाश्ता बनाना, वेळेवरती तुम्ही नाश्ता समय करा. पर लंच करना, समयवरती तुम्ही जेवण समय करा. पर डिनर करना, आणि संध्याकाळी नंतर टाइम पर सो जाना. त्या वेळेवर झोपा. ये सब चीज आपके घर में होना चाहिए. आणि हे सगळी व्यवस्था घरात असायला एक पाहिजे. अनुशासित एक व्यवस्था स्टडी टाइम, एक टाइम स्टडी, एका शिक्षणाप्रमाणे खेलने का एक टाइम, जेव्हा खेळतो तर टेलीविजन देखने का एक टाइम. आमेन. हेलो. हालेलुया. आमेन. आमेन. थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने फिरने बैठने मजाक करने का, मन हल्का करने का एक टाइम. थोडं मित्रांबरोबर घुमणं फिरणं वगैरे आणि त्याच्याकडे ऐसा कोणाला नहीं है पकडणं. जानवर जैसा जीवन. असं नाही जनावरांसारखं जगणं. देखो, प्रभु के मंदिर में जाने से बा प्रभूंच्या मंदिरामध्ये तू गेल्याने एक अनुशासित जीवन बिताए. तुम्ही एका व्यवस्थेच्या आतमध्ये राहून जगणार. आमेन. आमेन. कुछ औरत लोग साड़ी पहनेगा तो कैसा लगता है. काही मुले बायका साड्या नेसतात तेव्हा कशा दिसतात. ये सुषमा को देखो कितना अनुशासित कपड़ा पहना है. बाबा कसे व्यवस्थेच्या आतमध्ये घातलेली आहे साडी. हैं? आमेन. आमेन. हेलो. हालेलुया. मम्मी को देखो कितना अनुशासित साड़ी पहना है. मम्मीला पण किती अनुशासित साडी घालते. हेलो. हालेलुया. मैं आपको बोलूं, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो एक अनुशासित जीवन एक व्यवस्थेच्या आतमध्ये जगणं सीखना है. शिकायला पाहिजे. आपके घर में एक व्यवस्था होना चाहिए. घराच्या आतमध्ये एक व्यवस्था असणं आवश्यक आहे. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेरे बड़े भाई माझा मोठा भाऊ एक दिन बहुत लेट घर में आया. एक दिवशी फार उशिरा घरी आले. सुबह सुबह उठकर पप्पा उसको बुलाकर कहा, सकाळी सकाळी वडिलांनी बोलवून म्हटले मेरे घर में माझ्या घरामध्ये 6 बजे के पहले 6 वाजण्याच्या आधी 4 बच्चे आने का है. 4 मुलं यायला पाहिजेत. आमेन. नहीं आएगा, नाही आले कल से मेरे घर में नहीं आना. मग घरामध्ये यायचंच नाही. अनुशासन. आणि व्यवस्थेच्या आतमध्ये आमेन. समझ में आया. हालेलुया. चर्च में भी असंच आहे. कब आना, केव्हा येणं, कब जाना, केव्हा जायचं. है ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखो, चर्च में आने से चर्च मध्ये आल्याने हम सीखता है आणि आपण शिकतो. व्यवस्था भी जीवन. आणि व्यवस्थेच्या आतमध्ये जगणं. माँ बाप का कैसे आदर करना, आई वडिलांचा कसा आदर पत्नी करायचं, से कैसे प्रेम करना, बायकोवर कसा प्रेम पति करायचं, का इज्जत कैसे करना, नवऱ्याची इज्जत कशी बच्चों का करायची, पालन पोषण कैसे त्यांचं करना, पालन-पोषण कसं करायला कैसे पाहिजे, कपड़ा पहनना. कसे कपडे घालायला पाहिजे. हाँ. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ऐसा करने से हर जगह पर तेरा इज्जत होगा. असं केल्याने प्रत्येक ठिकाणी तुला इज्जत भेटेल. आमेन. 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 देखो, लोग बोल रहे, लोक म्हणतात, लोग शीतल बाई को बोल रहे, लोक शीतल भाऊला शीतल म्हणतात, बाई शीतल भाऊ तुम किधर जाते हो संडे संडे. तुम्ही कुठे जाता रविवारी. शीतल बाई बोला, मैं यहोवा के मंदिर जाता हूँ. शीतल भाऊ बोलले की यहोवाच्या मंदिरामध्ये जातो. हमने देखा, आम्ही पाहिले, हम तुझे देखा, मी तुला तेरे पाहिले, पत्नी को देखा, बायकोला तेरे पाहिले, लड़के को देखा, मुलाला तेरा पाहिले, लड़की को देखा. मुलीला पाहिले. ये सब बच्चे जैसा नहीं हे है, सगळ्या मुलांचे सब स्त्रियों जैसा नहीं है. स्त्रियांसारखे ये नाही. दूसरे से बिल्कुल अलग है. दुसऱ्यांपेक्षा वेगळे आहेत. आमेन.
आमेन. ऐसे कैसे हुआ? असं कसं झालं? आमेन. हमको पता चला आम्हाला माहिती तू पडलं जिधर जाते तुम्ही हैं जिथे जाता उधर व्यवस्था सीखने को मिलता त्या है. व्यवस्थेच्या आतमध्ये राहायला शिकवतात. आमेन. दूसरा, परमेश्वर के मार्ग पर कैसे चलना वो भी सिखाता है. दुसरी गोष्ट परमेश्वराच्या मार्गावर कसं जायचं ते शिकवलं जातं. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. कुछ लोग टेढ़ा ही चलेगा. आणि काही लोक वाकडेच चालतात. हाँ देखा कैसे चलता है. काही लोक थोडे वाकडेच चालतात. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. कुछ लोग बैठने का तरीका देखा. काही लोकांची बसण्याची पद्धत पहा. आमेन. आमेन. पिछले 4-5 औरत लोग उधर बैठा था. एक महान आदमी कुर्सी डालकर ऐसा बैठा. आणि 4 स्त्रिया तिथे बसल्या होत्या. एक मान पुरुष खुर्ची टाकून असे पाय पसरून बसले होते. कंप्यूटर से मैं देख रहा था. आणि मी कॉम्प्युटर मध्ये सगळं पाहतो. काउंसलिंग में बहुत लोग नहीं है तो मैं आके एक देते थे. काउन्सिलिंग मध्ये खूप लोक असतात त्यांना मी दिली एक असती. किक मारते थे. एक लात मारली असती. अरे ढंग से बैठा करो. आणि तुम्ही शिस्तीमध्ये बसा. औरतों के सामने कैसे बैठना, स्त्रियांच्या समोर कसं बाप बसायला के पाहिजे. सामने कैसे बैठना. वडिलांच्या समोर कसं बसायला पाहिजे. आमेन. आमेन. कुछ औरत लोग मेरे ऑफिस में आके ऐसा बैठते हैं. काही स्त्रिया माझ्याकडे येऊन त्या पायच्यावरती पाय ठेवून बसतात. कुछ औरत लोग मेरे ऑफिस में आके ऐसा बैठते हैं. काही स्त्रिया माझ्या ऑफिस मध्ये मैं बसतात, बोलता हूँ पाय पैर ठेवून नीचे बसतात. कर, ढंग से बैठ. मी म्हणतो पाय खाली कर आणि व्यवस्थित बस. सही. आमेन. बाप के सामने कोई ऐसा बैठता है? काय वडिलांच्या समोर कोण असं बसतो. आमेन. बैठता है? आमेन. आमेन. नो. नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेरे घर में बाप कुर्सी में बैठा हो तो हम नीचे बैठता है. माझ्या घरामध्ये वडील खुर्चीवर बसतात, आम्ही खाली बसतो. आमेन. हेलो. हालेलुया. बाप घर पे आएगा तो बच्चे सब खड़े होते था. वडील घरी आले तर सगळे लोक आम्ही उभे राहायचो. आमेन. 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 मम्मी खड़े होकर आदर करता था. आणि आई उभी राहून त्यांचा आदर करायची. हेलो. हालेलुया. पति के सामने कैसे रहना. नवऱ्याच्या समोर कसं राहणार. आमेन. आमेन. बुजुर्गों के सामने कैसे रहना. वयोवृद्धांच्या समोर कसं राहणार. देखो, पहा, सीधा रास्ता प्रभु के मंदिर में सीखने को मिलता आणि सरळ रस्ता प्रभूच्या मंदिरामध्ये शिकायला भेटतो. है. आमेन. कितना भी टेढ़ा हो, किती वाकडा असाल, प्रभु के मंदिर में आकर सीधा हो जाए. प्रभूच्या मंदिरामध्ये आल्यावर सरळ होतात. आमेन. इधर भी सीधा नहीं होता, वो 6 महीने के बाद जाएगा. इकडे पण जर सरळ नाही तर 6 महिन्यानंतर निघून जातील. आमेन. जो लोग इधर से गया वो सब टेढ़ा ही चलने वाले लोग हैं. आणि जे लोक इकडून गेले ते सगळे वाकडेच चालणारे लोक होते. आमेन. सीधा चलने वाला देखो सब इधर है. सरळ चाललेले सगळे इथेच आहेत. आमेन. अभी भी टेढ़ा चलते हो, आता पण वाकडेच चालतात. कुछ दिन में मार मार कर तुझे प्रभु सीधा करेगा. काही ना दिवसांनी मारून प्रभू मला सरळ करतील. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. विश्वास है. आमेन. आमेन. मैं हमेशा बोलता हमारा रिश्ता, मी म्हणतो नेहमी आपलं नातं, हमारा रिश्ता आपलं नातं बहुत बड़ा रिश्ता है. फार मोठं आहे. हालेलुया. 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 अब देखिए बाइबल की ओर आइए. पहा पवित्र शास्त्राकडे. दूसरा सामुएल तिसरी शामूएलची पुस्तक 7वां अध्याय 7वां अध्याय 12वां वचन से आप पढ़िए. आणि 12व्या वचनापासून आपण पाहूया. हाँ. 2 सामुएल चैप्टर 7 verse 12. जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी हाँ। और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, हाँ। तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा. हाँ. अगला अमूल भाई. मेरे नाम का घर हाँ। वही बनवाएगा हाँ। और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा. हाँ। मैं उसका पिता ठहरूंगा हाँ। और वो मेरा पुत्र ठहरेगा. हाँ. अगला अगला. यदि वो अधर्म करे हाँ। तो मैं उससे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य. हेलो. है ना. यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद ने एक मंदिर बनाने का इच्छा प्रभु के सामने रखा. पण ते परमेश्वराचे दास दाऊद यांनी एक मंदिर बनवण्याची इच्छा जागली. है ना. आमेन. हेलो. हालेलुया. आप लोग इधर ध्यान देना. तुम्ही लक्ष द्या. बाइबल पढ़ने के बाद मेरे और ध्यान देना. पवित्र शास्त्र वाचल्यानंतर माझ्याकडे लक्ष करा. और रेफरेंस डायरी में लिखने के बाद मेरे और ध्यान आणि देना. ते तुम्ही डायरी मध्ये लिहून ठेवा. आप पढ़ने जाएगा इधर का भी उधर का भी समझ में नहीं है. वाचायला गेला तर इकडं तिकडचं काहीच समजणार नाही. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अब देखिए परमेश्वर के दास दाऊद ने परमेश्वर के लिए तो मंदिर बनाने का कोशिश किया. पहा, परमेश्वराचे दास दाऊदांनी परमेश्वराचं मंदिर बनवण्याचा प्रयत्न केला.
मूसा के जमाने से दाऊद का जमाने तक मंदिर लकड़ी से और पर्दे से शामियाने से बनाया था। आमेन आमीन, आमेन हालेलुया। हालेलुया। टेम्पररी। दाऊद को इच्छा था इस्राएल का ऐश्वर्य दिखा के एक अच्छा मंदिर बनाना। आणि दाऊदाची इच्छा होती इस्रायलचं ऐश्वर्य आपण एक चांगलं मंदिर बनवलं। उसके लिए लकड़ी, त्याच्यासाठी लाकडं, सोना, सोने, पत्थर, पैसा सबका प्रबंध दाऊद किया। दगडे, पैसे, प्रथम सगळं दाऊदाने प्रबंध केलं। परमेश्वर से बोला तो परमेश्वर ने मना किया। परमेश्वरने विचारलं, परमेश्वरने मनाई आप घर पे जाके पढ़ना। घरी जाऊन वाच। परमेश्वर बोला दाऊद तुम मत करो, परमेश्वर म्हणे दाऊद तुम्ही बनवू नका, तुम मत करो। तुम्ही करू नका। आमीन। आमेन। तुम्हारा संतान, तुमची मुलं, तुम्हारा बेटा तुमचा मुलगा वो काम करेगा। ते काम करतील। आमेन। मैं उसको इसके लिए चुना है, मी त्याच्यासाठी त्याला निवडलं, मैं इसके लिए उनको अभिषेक किया है। त्याच्यासाठी अभिषेक केलाय। आमेन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया आमीन। आमेन। अब मैं तो आपण असतो तर नहीं, मैं बनाऊं, नाही मीच बनवेल, मैं बनाऊं। नाही मीच बनवेल। आखिरी कंप्लीट नहीं होता, आणि शेवटी काय पुरं होतच नाही, आखिरी बिगड़ जाते काम। शेवटी तर सगळं काम बिघडलं जातं। परमेश्वर बोला परमेश्वर म्हटले तुम मत करो। तुम्ही करू नका। परमेश्वर ऐसा क्यों बोला? परमेश्वर असं का म्हटले? हैं? हैं? दाऊद के हाथों से काफी खून बहा है। हाँ। 40 साल में 40 वर्षांमध्ये 122 लड़ाई लड़ा। 122 लढाई त्यांनी लढाई केली, लढले। आमेन। 40 साल में 40 वर्षांमध्ये 122 वॉर। 122 लढाई केली, त्यांनी लढले। उसने सारे शत्रुओं को मार गिराया, आणि सगळ्या शत्रूंना मारलं इस्राएल को विश्राम दिया। आणि इस्रायल लोकांना शांती दिली। परमेश्वर बोला दाऊद तू अपने हाथ से बहुत खून किया है। परमेश्वर म्हटले दाऊद तुझ्या हाताने फार रक्त मांडलेलं आहे। अन्य जाति के लोग क्या बोलेगा? मग अन्य जातीतली माणसं काय म्हणतील? ये सोमवार से शनिवार तक खून करता है, संडे आकर ताली बजाता है। सोमवारपासून शनिवारपर्यंत रक्त वाहत आणि रविवारी टाळ्या वाजवतात। दाऊद का नाम सुनते शत्रु डरते थे। दाऊदाचं नाव ऐकल्यानंतर शत्रू घाबरतात। दाऊद मतलब तलवार। आणि दाऊदाचा हातात तलवार। आमेन, आमेन आमेन। आमेन। दाऊद मतलब मिसाइल। आणि दाऊदाचा हात मिसाईल। दाऊद मतलब बंदूक। दाऊदाचा हात बंदूक। आमेन। आमेन। दाऊद बोला तूने दाऊद म्हटले तेरे देश को विश्राम दिया, दाऊद म्हटले तुझ्या देशाला विश्राम दिले, इसलिए तुम एक काम त्यासाठी करो। तुम्ही एक काम करू नका। आमेन। आमेन। तेरा बेटा ये काम करे। तुझा मुलगा एक काम करेल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ काम काही काम तू कितना भी सोचेगा तुम्ही किती विचार केला तुमसे नहीं होता। तुमच्याने नाही होणार। कुछ काम काही काम कितना भी तू सोचेगा तुम्ही विचार केला नहीं होगा, होणारच नाही। मगर वो काम पण ते काम तेरा बेटा आसानी से करेगा, तुमचा मुलगा सहजपणे करेल। आमेन। तेरा बेटी आसानी से करेगा। सहजपणे करेल। आमेन। उसके लिए परमेश्वर ने तेरे संतान को अभिषेक किया है। मुलांना आशीष केलेला आहे। आमेन। कितने लोग विश्वास करता है? आमेन। जो काम तुम नहीं कर पाया जे काम तुम्ही नाही करू शकले वो काम परमेश्वर तेरे संतानों के द्वारा, ते काम परमेश्वर तेरे पुत्र पुत्रियों के द्वारा त्या मुलींच्या द्वारे पूरा करेगा। पूर्ण करतील। आमेन। हालेलुया। गोवा में एक लड़का मेरे साथ था। गोवामध्ये एक मुलगा पापाजींच्या बरोबर होता। मेरे को देखकर बाबाजींना पाहून वो 3 दिन के बाद मेरे को बोलने लगा मुझे भी पास्टर बनना है, आणि 3 दिवसानंतर मला म्हणते मला पास्टर बनायचं आहे, मुझे भी पास्टर बनना है। मला तुमच्यासारखं पास्टर बनायचं आहे। 5 स्टार होटल में मैं रहा। 5 स्टार हॉटेलमध्ये बाबाजी राहिले गोवा होते। का सबसे बड़ा होटल है रक फॉक्स होटल। आणि गोव्याचा सगळ्यात मोठा हॉटेल रेड हॉटेलमध्ये मी राहिलो। मुर्जिन समुद्र के किनारे पर आणि ते समुद्राच्या किनाऱ्या होती 5 स्टार होटल, आणि ते 5 स्टार हॉटेल उधर होतं। मैं रहता था। आणि तिथे पापाची मम्मी राहिले। उधर ओनली फॉरेनर्स रहता है। तिथे फक्त फॉरेनर्स लोकच राहतात। आमेन। आमेन। एक लंच 35,000 रुपीज, आणि सकाळचा नाश्ता एक चाय 350 रुपीज, आणि चाय 350 रुपये। एक मैं और मम्मी नाश्ता करके 11,000 बिल। मी आणि मम्मीने नाश्ता केला तर 11,000 रुपयाचं बिल। हालेलुया। आमेन।
हेलो, हालेलुया. ये लड़का ये देखकर कार नीचे, आणि या मुलाने हे पाहिल्यानंतर आमेन हालेलुया. आमेन, आमेन. मर्सिडीज या मुलाने पाहिली Grand Ois. आमेन. ओडी, ओडी गाडी पाहिली. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुझे खाना खिलाने के लिए लोग पीछे पड़ा है, आणि मला जेवण करण्यासाठी लोक माझ्या पाठी लागले मुझे होते. घर ले जाने के लिए लोग पीछे पड़ा है. मला घरी घेऊनसाठी लोक माझ्या पाठी लागले होते. आमेन. आमेन. मैं 8 दिन के लिए गया, 10 दिन रुका. मी 8 दिवसासाठी गेलो पण 10 मेरे दिवस को लोग बोलते 1 महीना और रुको. लोक मला म्हणतात 1 महिना राहा. एक ब्रदर बोल रहे मैं भी आपका जैसा पास्टर बनना चाहता एक भाऊ म्हणतो मला तुमच्यासारखं पास्टर बनायचं आहे. हूं, आमेन. क्योंकि होटल बिल मैं नहीं देता, नाट्याचं बिल मला द्यावं नाही लागत. लंच का पैसा भी मैं नहीं दिया, नाश्त्याचं बिल पैसे द्यावे नाही लागत. मेरा 8 आना भी खर्च नहीं हुआ. माझ्या 50 पैशाचा खर्च नाही होला. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. आमेन. सुसमाचार बनाने का पैसा था वो सब कंप्लीट हो गया. सुसमाचार बनवायचे पैसे सगळे मला भेटले. मतलब 2-2.5 लाख का काम किया था सुसमाचार, कारण 2.5 लाखाचं काम झालं होतं सुसमाचाराचं. उतना पैसा कमा के आया. पण तेवढे पैसे मला भेटले. आमेन. ज्यादा बोलेगा तो आपको देना हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. आमेन. आप देखो, तुम्ही पहा. आप देखो, तुम्ही पहा. 5 स्टार होटल में रहना, 5 स्टार हॉटेलमध्ये राहणं. आप फेसबुक को खोल कर देखना क्या लंच है. फेसबुक बोलून तुम्ही वाट पहा. आमेन. काय नाश्ता क्या आहे. डिनर है, काय क्या खायचं जेवण. ब्रेकफास्ट है. काय नाश्ता आहे. आमेन. आमेन. मैं आपको बोलूं, मी सांगू इच्छितो. वो लड़का बोल रहे मेरे को भी पास्टर बनना है. तो मुलगा म्हणतो मला पास्टर बनायचं आहे. वो सोचा मेरे जिंदगी हमेशा ऐसे ही, त्याला म्हटलं माझं जीवन नेहमी असंच आहे. परंतु मैं तीसरा दिन उनको बोला मी ते दुसऱ्या दिवशी त्यांना म्हटलं 8 दिन भूखा रहा. 8 दिवस मी उपाशी राहिले. कचड़े कूड़े से ऑरेंज और एप्पल, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू निकाल कर धोकर खाना खाया. आणि कचऱ्यांमधून भाजीपाला आणि मी फळं घेऊन त्याला धुवून आणि इलेक्ट्रिसिटी के खाल्ले. बिना 48 डिग्री गर्मी में मध्य प्रदेश में सेवा आणि किया. इलेक्ट्रिसिटी सोया. 38 डिग्री नीम के झाड़ के नीचे रहते थे. आणि निंबाच्या झाडाखाली मी झोपायचो. मैं बोला तुम भी मिनिस्ट्री में आएगा, पहला तेरा ऐसे ही. मी म्हणलं तू आधी मिनिस्ट्रीमध्ये आल्यानंतर प्रथम हीच चालत होईल. 2 दिन बाद बोला नहीं खाने. 2 दिवसानंतर म्हटलं मी नाही असं करणे. मला ही मिनिस्ट्री करायची नाही. आमेन. आमेन. 38 साल से मैं सेवागाई में हूँ. 38 वर्षापासून मी सेवा काही करतोय. शुरुआत का एक 20 साल सुरुवातीचे 20 वर्ष ढंग से खाना नहीं, आणि चांगलं जेवण ढंग से कपडा नाही, नाही. चांगले कपडे नाही. आमेन. आमेन. मगर पण विश्वसनीयता के साथ विश्वसनीयतामुळे परमेश्वर का सेवा करने के कारण परमेश्वरची सेवा केल्याने आमेन. मला हालेलुया. हालेलुया. लोग घर में आकर कार में लेके जाते, मला लोक घरामध्ये येऊन कार घरामध्ये घेऊन छोड़ के जायचे जाते. आणि घरी मला सोडून जात्या. आमेन. आमेन. मुझे एक बार खाना खिलाने के लिए लोग धक्का मुक्की करता है. मला एक वेळा जेवण घालण्यासाठी लोक धक्काबुक्की करतात. आमेन. आमेन. 10 दिन नहीं, 1 महीना 5 स्टार होटल में रखने के लिए लोग तैयार है. एक महिना 5 स्टार हॉटेलला ठेवायला तयार आहेत. आमेन. ये देखकर लोगों को इच्छा होता है पास्टर बनना आणि चाहिए. हे पाहून लोकांना इच्छा होते पास्टर बनायची. आमेन. मैंने उनसे बात किया तो वो प्रोग्राम कैंसिल किया. मी म्हटल्यानंतर त्यांनी त्याचा प्रोग्राम मैं कॅन्सल आते केला. समय भी पूछा पास्टर बनना है क्या. मी एकट्याने विचारलं पास्टर बनायचं आहे बोला कसा. नहीं करने का. म्हणलं नाही. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. आप देखिए दाऊद के अंदर इच्छा था. दाऊदांच्या आतमध्ये इच्छा होती. आमेन. आमेन. मुझे यहोवा के लिए एक मंदिर मला बनाना, यहोवासाठी एक मंदिर बनवायचं मगर आहे. परमेश्वर ने बोला तुम नहीं करना. परमेश्वर म्हणे तुम्ही नाही बनवा. कुछ लोगों को सुषमा जैसा बनने का इच्छा है, काही लोकांना माझ्यासारखं बनायची इच्छा आहे. मगर तू नहीं बन सकता. पण तुम्ही नाही बनू शकत. आमेन. 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 कुछ लोगों को पप्पा जैसा बनने का इच्छा है, काही लोकांना पप्पांसारखं बनायची इच्छा आहे. एलमन जैसा बनने का इच्छा है. पास्टरसारखी बनायची इच्छा आहे. आमेन. आमेन. एक औरत कल मम्मी को बोला यू आर वेरी लक्की, एक से मम्मीला म्हणले तुम्ही फार लकी आहात. क्योंकि पप्पा के साथ फुकट में 5 स्टार में रहता है. आमेन. हालेलुया. वो इतना मच्छी खाने को मिला, काय एवढी मासळी खायला मुंह में भेटले. पानी है. तोंडाला पाणी सुटलं. आमेन. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. मैं आपको बोलूं तुम नहीं बन सकता. मी तुम्हाला म्हणतो तुम्ही नाही बनू शकत. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर जो चाहता है वही होता है. परमेश्वराची इच्छा तेच होतं. आमेन. 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 Praise the Lord. हालेलुया. आप
देखिए परमेश्वर सुन दाऊद से बोला परमेश्वर दाऊदाला म्हटले तुम नहीं करना, तुम्ही नाही तुम्हारा करायचं, बेटे को मैं उस काम सौंपा है। तुमच्या मुलाला ते काम मी सोपवलेलं आहे. आमेन. देखो जब दाऊद से परमेश्वर ने बात किया, दाऊदाबरोबर परमेश्वर बोलले. सुलेमान एक छोटा बच्चा था। सुलेमान थोडा लहान मुलगा होता. आमेन आमेन. आमेन आमेन. हालेलुया। हालेलुया. बच्चों का स्वभाव हमको मालूम है, मुलांचा स्वभाव आपल्याला माहिती आहे. 5 मिनट से ज्यादा एक जगह में बैठ नहीं सकता। 5 मिनिटं जागचा एका ठिकाणी बसू नाही शकत. हालेलुया। हालेलुया. परमेश्वर बोला परमेश्वर म्हटले ओ तेरा संतान सुलेमान को मैंने अभिषेक किया है, तुमचा मुलगा सुलेमानला मी अभिषेक केलाय. वो ये काम करेगा। काम करेल. आमेन. परमेश्वर एक और बात कहा, परमेश्वराने एक गोष्ट सांगितली. मेरा और उसका रिश्ता माझं आणि त्याचं नातं बाप और बेटे का रिश्ता होगा। मुलगा आणि वडिलांचं नातं. आमेन. आमेन। आमेन. हमारा रिश्ता क्या है? आपलं नातं काय आहे? हमारा रिश्ता क्या है? आपलं नातं काय आहे? बोलो। वडील आणि मुलगा. पप्पा और मुलगी. बेटा। पप्पा आणि मुलगा. आमेन। आमेन. पप्पा और बेटे का रिश्ता का सबसे बड़ी बात इधर लिखा, आणि पप्पा आणि मुलाच्या मध्ये सगळ्यात मोठी गोष्ट पप्पा सांगितली. बेटे को डांटता है, पप्पा मुलाला ओरडतो. पप्पा बेटे को पप्पा मुलाला पीटता है, मारतो. पप्पा बेटे को ताड़ना देता है, पप्पा मुलाला ताडना देतो. आमेन. प्यार भी करता है। प्रेम पण करतात. आमेन। आमेन. मैं बेल्ट से अच्छा पिटाई किया इसको, आणि मी पट्ट्यानी चांगल्या प्रकारे मारले माझ्या मुलांना. मैं बोलता अभी भी पीटूंगा, मी म्हणते आता काही चूक केली तर मारेल. तो बोलते है बीबी के सामने मत पीटो, बायकाच्या समोर बोलते पूजा के सामने मत मारना। कृपा करून बायकाच्या समोर पूजा समोर मारू नका. आमेन. यही रिश्ता है बाप और बेटे का, आणि हेच नाते मुलग्याचं आणि वडिलांचं. मगर उतना प्यार भी करे, पण एवढं मी प्रेम पण करतो. उतना आमेन. प्यार भी करेगा। एवढं प्रेम पण करतो. सवेरे अच्छा पिटाई करेगा, सकाळी चांगलं मार देईल. दोपहर KFC चिकन 1 बाल्टी लाकर खिलाएगा, खा लो। ते चिकन पकड घेऊन येऊन त्याला म्हणेल खा. बच्चे फ्री है। आणि मुलगा पण चांगले होऊन जातात. आमेन. है ना अमोल भाई? हालेलुया. डांटता हूँ ओरडतो. पर हम लोग मटन तंदूरी लेकर खाते हैं। आणि मग मटण तंदुरी घेऊन खातो. आमेन. हमें हालेलुया. है ना सुषमा डांटता है, आमेन. हमें आमेन. मगर प्यार भी उतना करता है। एवढंच मी प्रेम करतो. यही है बाप और बेटा का रिश्ता। हेच आहे मुलाचं आणि वडिलांचं नातं. परमेश्वर सुलेमान को बोल रहे, परमेश्वर सुलेमानला म्हणते मेरा और तेरा रिश्ता माझं आणि तुझं नातं बाप और बेटे का रिश्ता मुलं है। आणि वडिलांचं नातं आहे. आमेन. हमें बाप डांटेगा। वडील ओरडतील. मैंने पिछले दिन एक छोटा मैसेज डाला था, मी मागच्या दिवसात एक छोटा मेसेज. बाप का डांट वडिलांचं और ओरड सूरज का आणि सूर्याचं धूप एक जैसा है। आणि धूप हे एकसारखीच आहे. आमेन. 12 बजे सूरज का धूप सगना 12 वाजता सूर्याची वो धूप जल जाएगा, तुम्ही जळून जाताल. भारी पड़ता है। भारी वाटतं. हमें आमेन. हम धूप से परछाई में छाया में भागता है, आणि धूप पासून छायेमध्ये पडतो. मगर ये धूप सगना शरीर को तंदुरुस्त करता है। पण धूप सहन करणं शरीराला चांगले तंदुरुस्त बनवते. ऐसा आमेन. है पप्पा का डांट, असं आहे पप्पांचं ऐसा है ओरडणं. मम्मी का डांट। असं आहे आईचं ओरडणं. आमेन. बच्चों मुलांना पप्पा डांटेंगे, वडील ओरडते. बच्चों मम्मी डांटेंगे, त्यांना आई ओरडेल. मगर ये डांट सह कर रहेगा, हे डाट तुम्ही सहन केली. तुम आशीषित होंगे। आमेन. हमेशा डांटने से नहीं, नेहमी ओरडल्याने नाही. उतना प्यार भी करना। एवढं प्रेम पण करा. आमेन. कुछ लोग कुत्ते बिल्ली जैसा ही है, काही सारखे लोक कुत्रा मांजरी सारखे असतात. सामने आएंगे तो ऐसा खड़े रहते समोर आल्यानंतर असे उभे आमेन. राहतात. आमेन. ऐसा नहीं, असं नका डांटो, करू. ओरडा. आमेन, आमेन. प्यार भी करो। प्रेम पण करा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मैं इसलिए आपको बोला यशायाह चैप्टर 2, मी याच्यासाठी सांगितलं यशाचा दुसरा प्रभु अध्याय. के मंदिर में प्रभूच्या मंदिरामध्ये सीधा मार्ग सिखाते। सरळ मार्ग दाखवतात. आमेन. आप कितना भी टेढ़ा हो, तुम्ही केवढे वाकडे आहात. यहोवा के मंदिर में आने से याच्या मंदिरात तुम आल्याने सीधा हो जाएगा। सरळ होताल. आमेन. आज सवेरे रेखे आंटी मेरे को बोल रहा था, आज सकाळी रेखांटी म्हटली. रेखे आंटी अभी गांव जाके आया, रेखांटी गावी जाऊन आल्या. मेरे को बोला उनके रिश्तेदार, उनके भाई बहन लोग सब बाबाजींना म्हणले माझे नाता इतना प्यार किया, एवढं प्रेम केलं.
आमेन 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 आमेन. इतना प्यार कभी नहीं किया. एवढा प्रेम कधी केलं नाही. सब लोग बोल रहे मेरे घर में आकर रहो 2 दिन. सगळे लोक म्हणतात माझ्या घरामध्ये येऊन राहा 2 सब लोग बोल रहे मेरे घर में आकर 1 दिन रहो. सगळे लोक म्हणतात माझ्या घरात मेरे घर में आकर 1 दिन खाना खाओ. माझ्या घरात एक दिवशी येऊन जेव. आमेन. आमेन. लोग आंटी को पैसा दिया, गिफ्ट दिया, लोकांनी एका आंटीला वस्तू दिली, साड़ी खरीद के दिया. साडी. एवढं प्रेम कधी भेटलं नाही. आमेन. वो लोग आंटी को पूछ रहे ते लोक आंटीला तुम विचारतात पूरी तरह बदला. तू पूर्णपणे बदलली. इतना बदलाव कैसे आया? एवढा बदल कसा आला? आमेन. 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 इसका मतलब रेखे आंटी बदला. एक आंटीमध्ये बदल झाला. वो लोग अभी भी नहीं बदला, ते लोक आणखी बदलच नाही. परंतु रेखे आंटी बदला. पण रेखामध्ये बदल झालाय. तो अभी शत्रु रेखे आंटी से प्यार करने लगे. शत्रू रेखांवर प्रेम करतोय. आमेन. प्रभु के मंदिर में आने से प्रभूच्या मंदिरमध्ये आल्याने तुमको बदलना ही है. तुम्हाला बदलायला पाहिजे. तुमको सीधा होना ही है. तुम्हाला सरळ राहायला पाहिजे. आमेन. वो बदलाव तेरे पति को देखना है. आणि तो बदल वो बदलाव तेरे पत्नी को देखना है. बदल बायकोला वो पाहिजे. बदलाव तेरे बच्चों को देखना है. बदल तुझ्या मुलांना वो पाहिजे. बदलाव तेरे माँ बाप को देखना है. बदल आई वडिलांना पाहिजे. तेरे ऑफिस के लोग देखना है. ते लोकांनी पाहिलं पाहिजे. आमेन. तेरे सोसाइटी का लोग देखना है. सोसायटीतील माणसांना पाहिलं पाहिजे. आमेन. देखेगा तो लोग बोलेगा पाहिलं तर लोक म्हणतील हम भी आएंगे यहोवा के मंदिर आम्ही में. वडेवळच्या मंदिरामध्ये. Praise God. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. यहोवा का मंदिर का खासियत. याच्या मंदिराचं वैशिष्ट्य. आमीन. आमेन. इधर हमें व्यवस्था सिखाते, इथे व्यवस्था शिकवली जाते. अनुशासित जीवन. इथे व्यवस्था शिकवली जाते. आमेन. आमीन. आमेन. तू और तेरा परिवार अभी जानवर जैसा नहीं तू होगा. आणि कुटुंब जनावरांसारखं नाही व्हायला पाहिजे. तेरे बच्चे अभी जानवर जैसा नहीं जिएगा. तुला जनावरांसारखी नाही व्हायला पाहिजे. तेरे पति अभी अनुशासित होगा. नवरा अनुशासित पत्नी अनुशासित होगा. बायको व्यवस्थामध्ये राहील. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. मैं ये घर पे गया पिछले दिन. मी एका घरी आजच्या दिवसात गेलो. 3 लाख का सोफा में कुत्ता सो रहे. 3 लाखाच्या सोफ्यावरती कुत्रा झोपलाय. कुत्ते को बोला कुत्र्याला म्हणतात तू नीचे उतर, पापा को बैठने दो. तू खाली उतर, पप्पाची नदीने बसू दे. मैं बोला दूसरा पापा को देखना पड़ेगा, मैं उधर नहीं बैठूंगा. कुत्ता इधर बैठा उधर मैं बैठू. मी म्हणलं जिथे कुत्रा बसला तिथे काय मी बसू. मैं बोला वो कुत्ते को बैठने का स्थान उधर है, घर के बाहर. मी म्हणलं कुत्र्यांना बसण्याची जागा घराच्या बाहेर असते. मैं बोला कुत्ते को बैठने का स्थान सोफा नहीं है, घर के बाहर है. म्हणलं कुत्र्याला बसण्याची जागा सोपा नाही तर घराच्या बाहेर. मैंने बोला कुत्ता उल्टी करते वो खाते. मी म्हणलं उलट्याने जेव्हा उलटी करतात मी खात. हैं? बाइबल में लिखा कुत्ता गंदगी का गढ़ है. पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिले कुत्रा गाणी आहे स्वार्थता सेल्फिशनेस का गढ़ है. आणि तो स्वार्थी आहे. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. मैं उसको समझाया इसको रखने का स्थान ये सोफा नहीं. मी तिला समजून सांगितलं ही ठेवायची त्याला जागा ही सोपा नाही. ये उधर एक प्लास्टिक कुर्सी था वो डाल कर मैं बैठ गई. मी प्लास्टिक खुर्चीवरती जाऊन तिथे बसलो. आमेन. 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 मैं आपको बोलूं अनुशासित जीवन. मी सांगितलं व्यवस्थेमध्ये राहा. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो मंदिर में आने से मंदिरामध्ये एक आल्याने डिसिप्लिन होगा तेरे जीवन में. आणि एक व्यवस्था असायला पाहिजे जीवनात. आया ना एक डिसिप्लिन. आल्या ना तुझ्या जीवनात व्यवस्था. आमेन. आमेन. 8 बजे तक सोने वाले बच्चे 8 पर्यंत सोपाने मुलं 6 बजे नहा धो के प्रभु के मंदिर में आते हैं. 6 वाजता अंघोळ करून प्रभूच्या मंदिरामध्ये येतात. आमेन. देखो अच्छा शर्ट पहनकर अच्छा पैंट पहन मला चांगले पॅन्ट शर्ट घालून मैं देख रहा था ये दोनों लड़के जब गीत गा रहा था, एक ही साइज, एक ही कलर का शर्ट, एक ही कलर का टाई पैंट, कितना डिसेंट लग रहा. मी बाहेर अनुशासित जीवन. आमेन. व्यवस्थाच्या आतमध्ये पागल जैसा बाल बना के वेळासाठी 8-12 बजे तक सो के 8-12 वाजेपर्यंत मुंह भी नहीं धोता, पोट धुवत नाही. ये कचड़ा टी शर्ट, आणि गाल इधर एक गधे का मुंडी का फोटो, गाल एक लोवेस्ट पांड, झुकेगा तो पांड इधर आते हैं, पीछे वाला सब ये देखेगा. हेलो. हालेलुया. मगर आज देखो पण आज तुम्ही पाहू शकता. देखो देखो तू देखो ना. तुम्ही पहा
हमें प्रभु के मंदिर में आने से प्रभूच्या मंदिरामध्ये आल्याने अनुशासित होता है। व्यवस्थेच्या आतमध्ये राहणं केवल इतना नहीं, एवढं जो एवढं टेढ़ा है हे वाकडा आहे. उसको प्रभु मार मार के प्रभू त्याला सीधा करेगा, सरळ करेल. आमेन. क्योंकि इधर का रिश्ता आणि इकडच्या नातं बाप बेटे का रिश्ता है। वडील मुलाचा आहे. आमेन. बोलो परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, पिता है, पिता आहे. वो मेरा आसमानी बाप है, वो मेरा आसमानी बाप है, मैं उसका बेटा हूँ। मैं उसका बेटा हूँ। हमारा रिश्ता हमारा रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता है। बाप बेटे का रिश्ता है। आमेन. आमेन। आमेन. यहोवा के मंदिर। देवाच्या मंदिरामध्ये बाकी वचन अगले हफ्ते। पुढचं वचन पुढच्या आठवड्यामध्ये. आमेन। आमेन. गुरुवार के दिन काउंसलिंग है गोराई में, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, और शुक्रवार और शनिवार इधर फास्टिंग प्रेयर होगा 10 बजे से 12 बजे तक। संडे पवित्र प्रभु भोज होगा, का सेवगाई होगा बुधवार के दिन 2 बजे। गोराई प्रेयर सेंटर में आना है जिसको बपतिस्मा लेना है। ओके, आज आप बपतिस्मा लेना चाहते हो, ऑफिस में हमारे रिसेप्शन में सुषमा के पास डायरी है, उसमें अपना नाम फोन नंबर लिखना। ओके, आप बुधवार के दिन 2 बजे आने का है। जितने लोग आएंगे बताना, उनके लिए हम खाने का प्रबंध करेगा। हमें गोराई में आके अच्छा खाना मच्छी सब लेके खा के फिर हम बपतिस्मा के लिए जाएंगे। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, गीत गाएंगे, परमेश्वर की सेवकाई के लिए देंगे। आमेन, आमेन। तालियों को बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। मेरे पापों को यीशु क्षमा किया, तू बहुत ही अच्छा
आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपना पूरा मन, पूरी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य की ओर हम ताकें। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद ये सुबह की आराधना के लिए परमेश्वर। ये हमारे आसमानी खुदा, आज इस सुबह के समय आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शुरुआत के समय हम प्रार्थना में तुझसे कुछ ना कुछ मांगते रहते थे, लेकिन यीशु ने पौलुस को जो शिक्षा दिया, यीशु आज कलीसिया को ये शिक्षा दे रहे। शक्ति ज्यादा देर तक अटल नहीं रहेगी मेरे घर। एक शुद्धता का सामर्थ्य मेरे घर में आ रहा है। एक गंदगी मेरे घर के खिड़कियों से, दरवाजे से बाहर जा रहे हैं। यस, तेरा लहू मेरे कमरों में आ रहा है खुदा। तेरा लहू मेरे घर के हॉल में आ रहा है, मेरे दुकान में आ रहा है, मेरे नौकरी में आ रहा है खुदा। प्रभु पवित्र दाई से हमें चला, अच्छा मार्गदर्शन हमें दे। तो हमें आशीष कर रहा है तो हम दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनना है। यीशु ने अपने वचनों में कहा, तुझे मैं इतना पवित्र बनाऊंगा, तुझे मैं अपने इतने वचन में सजाऊंगा, दुनिया तेरे अंदर से मेरे ज्योति को देखने वाला। बस प्रभु यीशु आपका ज्योति मेरे अंदर से लोग देखने, मेरे बच्चों को देखकर मेरे रिश्तेदार बोले इसके अंदर प्रभु का महिमा है। मेरे जीवन को देखकर लोग बोले इसके अंदर यीशु का महिमा है। इस आराधना आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। आज इस फर्स्ट सेक्शन की आराधना में हमारे गॉस्पेल सेंटर की सेवका आपके स्वर्गीय राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपके प्यारे बच्चों ने दान और दशवांश दिया है। तेरे वचन में लिखा है, जितना तू मंदिर में बोएगा वो अवश्य एक फल लाने वाला है। आने वाले दिनों में एक अच्छा फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपके बच्चों को आप देना। यीशु मसीह के नाम से आमीन।